एक समय की बात है। एक नगर था, यरूशलेम। वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था शाऊल। लोग उसका नाम सुनते ही घबरा जाते थे। कई परिवार अपने बच्चों को घर के भीतर बुला लेते और धीरे धीरे बातें करते, जैसे कोई आंधी आने वाली हो। शाऊल को लगता था कि वह जो कर रहा है वही सही है। वह सोचता था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है, पर सच यह था कि उसके मन में क्रोध, घमंड और कठोरता भर गई थी। शाऊल को यह अच्छा नहीं लगता था कि लोग यीशु पर विश्वास करें। वह यीशु के मानने वालों को ढूंढता, उनसे कठोरता से व्यवहार करता और उन्हें बंदी बनाकर ले जाने की कोशिश करता। उसे लगता था कि वह धर्म की रक्षा कर रहा है, पर उसे यह समझ नहीं थी कि किसी का दिल दुखाना कभी भी सही काम नहीं होता। जब मन में दया कम हो जाए तो आदमी अपने आप को सही मानते मानते बहुत गलत राह पर चला जाता है। फिर एक दिन शाऊल को पता चला कि यीशु के मानने वाले सिर्फ यरूशलेम में ही नहीं, बल्कि दमिश्क नाम के नगर में भी हैं। शाऊल के भीतर की कठोरता और बढ़ गई। उसने सोचा, अगर मैं यहीं रुक गया तो यह बात और फैल जाएगी। वह तुरंत धार्मिक अगुओं के पास गया और बोला, मुझे ऐसे पत्र दीजिए जिनसे मुझे अधिकार मिल जाए, ताकि मैं दमिश्क जाकर यीशु पर विश्वास करने वालों को पकड़कर यहां ले आऊं। उसे पत्र मिल गए। शाऊल अपने साथ कुछ लोगों को लेकर दमिश्क की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, रेत उड़ती थी। शाऊल का चेहरा कठोर था और उसकी चाल तेज। वह बार बार मन में यही दोहराता, मैं सबको रोक दूंगा। पर उसे यह पता नहीं था कि उस दिन किसी दूसरे को पकड़ने नहीं, बल्कि उसका अपना हृदय बदलने वाला है। जब वह दमिश्क के पास पहुंचा, तभी अचानक एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। आकाश से एक अत्यंत तेज प्रकाश चमका, इतना तेज कि दोपहर का सूरज भी फीका लगने लगा। शाऊल घबरा गया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसके साथ चल रहे लोग भी चौंक गए। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो समय कुछ पल के लिए थम गया हो। उसी समय एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो सीधे हृदय तक जाती है, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल कांप उठा। वह जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था, अब भय से थर थर कांप रहा था। उसने घबराकर कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? तब आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब उठ और नगर में जा, वहां तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है। शाऊल के साथ जो लोग थे उन्होंने आवाज तो सुनी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे भी भ्रमित हो गए। शाऊल ने जब आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह अंधा हो चुका था। जो शाऊल कल तक सबको डराता था, आज वही शाऊल स्वयं असहाय हो गया। उसके साथ ही उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर चलने लगे। अब वह एक छोटे बच्चे की तरह दूसरों के सहारे चल रहा था। यही जीवन की एक बड़ी सीख है। कभी कभी परमेश्वर हमें वही अनुभव कराते हैं जो हम दूसरों को कराते रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि किसी का दुख कितना बड़ा होता है। दमिश्क पहुंचकर शाऊल एक घर में बैठ गया। उसका शरीर थका हुआ था, मन परेशान था और आंखों के सामने अंधकार था। उसने 3 दिन तक न कुछ खाया न कुछ पिया। वह बस सोचता रहा, मैं क्या कर रहा था? क्या मैं सच में परमेश्वर की सेवा कर रहा था या अपने क्रोध के पीछे चल रहा था? अब पहली बार उसे अपनी गलती का महसूस हो रहा था। इन 3 दिनों में शाऊल के मन में बहुत सी बातें चलती रहीं। जिन लोगों को उसने डराया था, जिनके साथ उसने कठोरता की थी, उनकी यादें उसके भीतर उठने लगीं। वह मौन होकर सोचने लगा और धीरे धीरे उसका हृदय नरम होने लगा। वह भीतर ही भीतर प्रार्थना करने लगा, सच्चे मन से, बिना दिखावे के। कभी कभी अंधकार हमें डराता है, पर वही अंधकार हमें अपने भीतर की सच्चाई भी दिखा देता है। उसी नगर में एक भला व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हनन्याह। हनन्याह यीशु पर विश्वास करता था और नियमित प्रार्थना करता था। एक दिन वह प्रार्थना कर रहा था, तभी उसे दर्शन हुआ। परमेश्वर ने उससे कहा, हनन्याह, उठ, जिस सड़क को सीधी सड़क कहा जाता है वहां जा। यहूदा नाम के व्यक्ति के घर में तारस का एक व्यक्ति है, शाऊल। वह प्रार्थना कर रहा है। तू जाकर उसके ऊपर हाथ रख ताकि उसकी दृष्टि लौट आए। हनन्याह यह सुनकर घबरा गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने इस व्यक्ति के विषय में बहुत सुना है। इसने यरूशलेम में आपके मानने वालों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। अब यह यहां भी अधिकार लेकर आया है ताकि आपके नाम को पुकारने वालों को बंदी बना ले।
हनन्याह का डर स्वाभाविक था, क्योंकि शाऊल का पिछला व्यवहार भयावह था। परमेश्वर ने हनन्याह से कहा, डर मत, जा, ये मेरा चुना हुआ साधन है। ये मेरे नाम को बहुत दूर तक पहुंचाएगा, बहुत से लोगों तक। हनन्याह ने गहरी सांस ली। उसका मन अभी भी डर रहा था, पर उसने आज्ञा मानने का निश्चय किया, क्योंकि विश्वास का अर्थ यही है, डर होते हुए भी सही कदम उठाना। हनन्याह सीधी सड़क की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह मन ही मन प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, मुझे साहस दीजिए। जब वह यहूदा के घर के द्वार पर पहुंचा तो कुछ पल रुका। फिर उसने धीरे से द्वार खटखटाया। द्वार खुला। भीतर एक कमरे में शाऊल बैठा था, थका हुआ, शांत और अंधा। वह अब पहले जैसा कठोर नहीं था। उसकी मुद्रा में विनम्रता थी। हनन्याह धीरे धीरे शाऊल के पास गया। उसने अपना हाथ शाऊल के कंधे पर रखा और कोमल स्वर में कहा, भाई शाऊल। यह शब्द बहुत बड़ा था। भाई यानी शत्रु नहीं, पराया नहीं, बल्कि अपना। जब कोई हमें हमारी गलती के बाद भी अपनाता है, तब हृदय सच में बदलता है। हनन्याह ने आगे कहा, प्रभु यीशु, जो मार्ग में तुझ पर प्रकट हुए थे, उन्होंने मुझे भेजा है ताकि तेरी दृष्टि लौट आए और तू पवित्र आत्मा से भर जाए। शाऊल की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा, यीशु ने मुझे दंड नहीं दिया, उन्होंने मुझे नया अवसर दिया। उसने अपने बीते हुए व्यवहार के लिए मन ही मन दुख महसूस किया, पर अब उसके पास आशा थी। अब वह समझ चुका था कि सच्ची शक्ति किसी को दुख देना नहीं, बल्कि दया और सच्चाई के रास्ते पर चलना है। शाऊल ने फिर बपतिस्मा लिया। यह इस बात का संकेत था कि पुराना जीवन पीछे छूट रहा है और नया जीवन शुरू हो रहा है। उसने भोजन किया, पानी पिया और उसमें बल आया। पर सबसे बड़ा बल उसकी देह में नहीं, बल्कि उसके मन में आया, एक नई दिशा। कुछ ही दिनों में शाऊल लोगों के सामने बोलने लगा। वह कहने लगा कि यीशु ही सत्य का मार्ग है। लोग हैरान रह गए। वे कहने लगे, क्या यह वही शाऊल नहीं जो पहले हमारे विश्वास करने वालों को पकड़वाता था? यह अचानक कैसे बदल गया? कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग भ्रमित हुए और कुछ लोग क्रोधित भी हो गए। पर शाऊल अब डर कर भागता नहीं था, क्योंकि जब हृदय बदल जाता है तो आदमी डर से नहीं, सच्चाई से चलता है। पर परिवर्तन के साथ कठिनाइयां भी आती हैं। जो लोग पहले शाऊल को अपना साथी मानते थे, वे अब उसके विरोधी बन गए। कुछ लोगों ने उसे मारने का षड्यंत्र बनाया। उन्होंने नगर के द्वारों पर पहरे बैठा दिए कि शाऊल बाहर निकले तो उसे पकड़ लें। अब शाऊल के लिए खतरा बढ़ गया था। पर इस बार शाऊल अकेला नहीं था। जो लोग पहले उससे डरते थे, वही लोग अब उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका परिवर्तन सच्चा है। रात के समय जब नगर शांत था और लोग सो रहे थे, शाऊल के नए साथियों ने उसे एक बड़ी टोकरी में बैठाया और नगर की दीवार में बने एक स्थान से नीचे उतार दिया। शाऊल चुपचाप नीचे उतर गया और सुरक्षित निकल गया। यह एक साहसिक पल था, पर मसीह लोगों के लिए डरावना नहीं, बल्कि एक सीख देने वाला। समय के साथ लोग उसे पौलुस के नाम से भी जानने लगे। शाऊल उसका यहूदी नाम था और पौलुस वह नाम था जो दूसरे लोगों के बीच अधिक समझ में आता था। वह अब केवल एक ही नगर या एक ही समूह के लिए नहीं, बल्कि बहुत से लोगों तक संदेश पहुंचाने वाला था। उसका नया नाम उसके नए काम के साथ मेल खाने लगा। पौलुस ने आगे चलकर एशिया माइनर, ग्रीस, साइप्रस, रोमन साम्राज्य तक यात्राएं की। उसने लोगों को प्रेम, क्षमा और दया का संदेश दिया। पौलुस ने बताया कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आचरण में होता है। यानी हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, हम अपने क्रोध को कैसे संभालते हैं और हम गलती होने पर कैसे सुधरते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, इस कहानी की सबसे सुंदर बात यही है कि परमेश्वर किसी के बीते हुए जीवन को देखकर उसे हमेशा के लिए खराब नहीं मानते। वे हृदय को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच में बदलना चाहता है, तो परमेश्वर उसे नई शुरुआत दे सकते हैं। शाऊल का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, किसी को उसके पुराने व्यवहार के कारण हमेशा के लिए बुरा मत मानो। यदि वह सच में बदल रहा है तो उसे अवसर दो। दूसरी, क्रोध के बदले शांति चुनो। तीसरी, गलती होने पर माफ कीजिए। कहना छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है। चौथी, दया का रास्ता सबसे शक्तिशाली रास्ता है। हनन्याह ने शाऊल को भाई कहा,
यह हमें सिखाता है कि प्रेम एक ऐसा दीपक है जो बड़े से बड़े अंधकार को भी कम कर देता है। यदि हम किसी को सही रास्ता दिखाएं, उसे समझाएं और उसे अपनाएं, तो एक गलत व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, जब कभी आपके मन में गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या मैं किसी का दिल दुखा रहा हूं? यदि गलती हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं। सुधार का रास्ता हमेशा खुला होता है, क्योंकि जब यीशु किसी का हृदय बदलते हैं तो वे केवल गलतियों को मिटाते नहीं, वे जीवन को नई दिशा दे देते हैं। आज की कहानी से हम यही सीखते हैं, नफरत को दया से, क्रोध को शांति से और गलती को सुधार से बदला जा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज की यह कहानी आपके दिल को थोड़ी भी छू गई हो, अगर शाऊल से पौलुस बनने की यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। बाइबल सिग्नल्स चैनल पर हम ऐसी ही बाइबल की कहानियां लाते हैं, जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन सरल भाषा में, सच्ची भावनाओं के साथ और जीवन से जुड़ी सीखों के रूप में आप तक पहुंचता रहे, तो बाइबल सिग्नल्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।